गाइस, अगर कभी भी आपको कोई ये कहे कि इस फलाने इंसान के अंदर 4-5 आत्माएं हैं, तो आपको शायद से उससे डरने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कभी कोई ये कहे कि इस इंसान के अंदर तो एक जिन्नात रहता है, तो शायद से डरने की बात है। क्योंकि गाइस, मैंने जितना भी पैरानॉर्मल दुनिया के बारे में पढ़ा है, लिखा है, उसके अंदर मैंने हमेशा एक ही चीज देखी है कि अगर किसी आत्मा के बारे में बात करी जा रही है तो मत डरो, लेकिन जहां पे आप जिन्नात की बात करते हो वहां पे बिन बुलाए खौफ अपने आप आ जाता है। जिन्नात इतना ज्यादा खौफनाक होता है, एक जिन से आपकी मुलाकात कभी भी ना हो वो ही ज्यादा बेहतर है। अगर आप उसके टेरिटरी के अंदर कभी जा रहे हो, सो गाइस, आई एम लिटरली वेरी सॉरी, आपकी जान सिर्फ 50-50% हो जाती है, क्योंकि वो या तो आपको छोड़ देंगे या तो आपको मार देंगे, बीच का कोई भी रास्ता नहीं होता वहां पे। जिन्नात सारे पैरानॉर्मल एंटिटीज में से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आज की ये जो कहानी होने वाली है, ये गोवा शहर की है। गोवा शहर, आप सब ने इसका नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ की जो पार्टीज है बहुत ज्यादा फेमस होती है, यहाँ की शराब, यहाँ का जो खाना होता है फेमस होता है, यहाँ के बीचेस, एंड उससे ज्यादा फेमस होता है यहाँ का घर। यहाँ के जो घर होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। आज की जो कहानी है उसी एक घर के ऊपर होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। वहां पे पैर भी रखना मना है, लेकिन किसी ने तो रखा था। एंड ये पूरी कहानी आज उसी पे होने वाली है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 2021 15 मई को, जब दिल्ली से कुछ कपल्स आए थे यहाँ पे रहने के लिए। 2 कपल्स थे, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका नाम था अदिति, सार्थक, सना और सौरभ। ये लोग दिल्ली के बहुत अच्छे कंपनीज में काम करते थे, बहुत अच्छी सैलरी थे, मतलब रिच थे। दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिलीज में से भी आते थे। एंड वो लोग गोवा अपनी गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे, पूरे 1 हफ्ते के लिए। ये जो कपल्स थे, अदिति और सार्थक, ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले कपल्स थे। मतलब हर जगह पे एडवेंचर ढूंढते थे कि मुझे कहीं पे भी हम लोग को ऐसा कुछ एडवेंचरस वाला ऐसा स्पॉट मिल जाए जहाँ पे हम लोग जा सके, एंजॉय कर सके। मतलब नॉर्मल लाइफ से हटके सोचते थे हमेशा। ये लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। और वहीं पे दूसरे तरफ ये जो सना और सौरभ थे, वो लोग काफी ज्यादा एकदम चिल माइंडेड लोग थे। बिल्कुल भी ज्यादा सोचते नहीं थे, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे। मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग थे ये लोग। मतलब उन लोगों के कंपैरिजन में इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ करते थे छोटी छोटी बातों को लेकर। अब ये बात है उनके उस गोवा में आने के कुछ 5 दिन बाद की, जब वो लोग 5 दिन बाद बस ऐसे ही आसपास बैठे हुए थे एंड वो लोग बस बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी अदिति ने कहा कि 5 दिन लगातार हमने क्लबिंग कर ली, हम लोग ने डिस्को कर लिया, हम लोग ने बहुत ज्यादा पार्टीज कर लिए, बहुत शराब पी लिया, बट स्टिल पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि गोवा में हम लोग आए हैं लेकिन एक चीज हम लोग ने मिस कर दी है। फिर सार्थक ने थोड़ा सोचा एंड उसने कहा कि अरे अदिति, तूने दिल्ली में कहा था कि यहाँ पे एक घर है, रॉड्रिगस हाउस, वहां पे जाना तो हम लोग भूल ही गए। फिर सना और सौरभ ने पूछा कि ये रॉड्रिगस हाउस असल में है क्या? फिर उन दोनों ने कहा रॉड्रिगस हाउस पूरे गोवा का सबसे ज्यादा मोस्ट हॉन्टेड हाउस है। मोस्ट हॉन्टेड मतलब यहाँ पे कदम तक रखना मना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सना और सौरभ छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी एक्साइटेड नहीं होते थे, लेकिन इस बात को सुन के वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि मतलब हमें तो जाना है, बस वहां पे लेके चलो, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं अभी इस समय। ये जो फ्रेंड का ग्रुप था इन लोगों के, ये लोग पणजी में थे, गोवा के पणजी इलाके में थे एंड उनको जाना था वरना में। ये जो घर है रॉड्रिगस हाउस वो वरना में था। तो उन्होंने कहा कि कुछ खाली 30 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट में हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। एंड उस वक्त कुछ रात के 11 बज रहे थे, क्यों बोला कि जल्दी से निकलते पहुंच जाएंगे। 30 मिनट के अंदर अंदर वो लोग रॉड्रिगस हाउस के सामने खड़े थे। घर एक खंडर जैसा था, अंदर कोई भी लाइट्स वगैरह कुछ नहीं थे, आसपास भी कोई भी नहीं रहता है, कोई भी नहीं। एक सुनसान से जगह पे एक अकेला बंगला था, वहां पे खंडर, भूत बंगला था। फिर सना ने कहा कि गाइस, मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है इस बंगले के बारे में कि शायद से यहाँ पे आधी रात में नहीं जाना चाहिए। एक काम करते, हम लोग कल सुबह आके यहाँ पे जाते हैं। फिर अदिति और सार्थक ने कहा अरे अभी आ ही गए हैं यहाँ पे, चले जाते हैं, बेहतर होगा, देखते हैं ना अंदर कौन सा भूत है, मिल लेंगे एक बार। फिर उसके बाद वो चारों उस घर के अंदर चले गए।
घर पूरी तरीके से टूटा हुआ था, जंग लग चुकी थी हर जगह पे, सीमेंट की दीवार नीचे गिर रही थी, हर जगह पे टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थी, लाइक वहां पे इंसान ढंग से बैठ तक नहीं सकता। अंदर जाने के बाद सार्थक और अदिति थोड़ा हंसी मजाक करने लग गए थे कि अगर यहाँ पे कोई आत्माएं हैं आ जाइए, हम आपसे मिलने आए हैं, और फिर हंसी मजाक करने लग गए। उसी समय बंगले के बाहर से एक शैतान जैसी आवाज आई। ये चारों बाहर भागते निकले, देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। फिर अदिति ने बोला, अरे होगा यार कोई जानवर की आवाज होगी शायद। फिर सार्थक ने बोला कि चलो यार वापस अंदर जाते हैं, अभी तक हम लोग ने हॉल ही आए हैं बस, अभी तो फर्स्ट फ्लोर भी बाकी है। फिर ये चारों मिलके फर्स्ट फ्लोर के तरफ जाने लग गए। उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एंड सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्होंने कुछ तो आवाजें सुनी ऊपर से। वो लोग फिर वहां पे पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर के पास पहुंचे। एक लंबा सा कॉरिडोर था, एंड वहां से वो 2 कमरे देख सकते थे, एक इस तरफ एक उस तरफ। एंड जो राइट वाला कमरा था वहां से रोशनी आ रही थी बाहर कंप्लीटली, एंड एक छोटे बच्चे के खिलौने की आवाज आ रही थी, छोटे बच्चों के खिलौने की आवाज। एक म्यूजिक बॉक्स होता है ना, सेम टू सेम वैसा आवाज आ रहा था। ये लोगों ने बोला कि शायद से हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं, कोई और भी आया है यहाँ पे हमारे जैसा, चलो जाते हैं। धीरे धीरे दबे हुए कदमों के साथ ये उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। वहां तक पहुंचे एंड सार्थक ने बोला कि सबसे पहले मैं देखूंगा। उसे अंदर झांक के देखा तो देखा कि एक आदमी शीशे के सामने खड़ा है, अपने आप को देख रहा है। एंड जैसे ही चारों लोगों ने देख लिया, वो आदमी वहां से भाग के दूसरे कमरे की तरफ गया, एंड सार्थक भी उसके पीछे गया, एंड सार्थक भी उसी कमरे के अंदर घुस गया, एंड वैसे ही वो दरवाजा बंद हो गया। सार्थक उस कमरे के अंदर उस आदमी के साथ था। अदिति, सना और सौरभ कमरे के बाहर थे। फिर ये तीनों मिलके उस दरवाजे को जोर जोर के दबाने लग गए, जोर जोर के पटकने लग गए, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, बस झड़प की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई तो हाथापाई कर रहा है अंदर। फिर कुछ देर बाद वो दरवाजा अपने आप खुल गया। उनकी नजरों के सामने सार्थक लेटा हुआ था। मरा नहीं था, वो जिंदा था, देख सकता था उनको। फिर इन्होंने आवाज लगाई कि सार्थक तू ठीक तो है ना? फिर उसने कुछ भी नहीं बोला, बस वो ऐसे ही लेटा हुआ था। फिर उन तीनों के पीछे से एक हंसी की आवाज आई। फिर वो तीनों मिलके वहां से भागे, उस बंगलों को छोड़ के वहां से भागे। वो बंगलों के बाहर आ गए वो लोग, एंड जैसे ही वो लोग बाहर आए, सार्थक के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग गई बंगलों के अंदर से, जैसे कि कोई तो उसे मार रहा है। सार्थक अंदर से चिल्लाया जा रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई भी नहीं सुन रहा था उसकी। कि लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, सब के सब बाहर खड़े थे, एंड एक दूसरे से बस लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि तू जा अंदर, तू जा अंदर, लेकिन कोई भी अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें अचानक से बंद हो गई। फिर इन तीनों ने कहा, अंदर जाते हैं अभी साथ में, कोई एक अकेला नहीं जाएगा। वो तीनों हिम्मत करके ऊपर तक गए, फर्स्ट फ्लोर तक गए, एंड उन्होंने देखा कि वापस से उसी कमरे में सार्थक वैसा ही लेटा हुआ था, लेकिन बेहोश था। उन्होंने उसको उठाया एंड उस बंगलो से बाहर निकाले, गाड़ी में लेके गए। गाड़ी में जाके जब भी उसको वहां पे रखा तो उन्होंने देखा कि सार्थक के पूरे चेहरे पे नोचने वाले निशान थे, खून निकल रहा था उसके चेहरे से। जल्द से जल्द उन्होंने पूछा सार्थक को कि भाई अंदर क्या हुआ? सार्थक ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस घर ले चलो। एंड फिर सौरभ ने गाड़ी को चलाया एंड उसने उस इलाके से उसे बाहर लेके गया। फिर वो लोग पूरे रास्ते चुप थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अदिति ने हिम्मत करके सार्थक को बोला कि सार्थक, अंदर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, कौन था अंदर? एंड वो आदमी कौन था जिसके तू कमरे में गया था? सार्थक ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं अंदर गया, मुझे बस अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई तो मेरे पूरे बदन को नोच रहा है। फिर अदिति, सना, सौरभ सबने बोला कि चलो ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो, घर के तरफ जाते हैं। अचानक से गाड़ी में बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल, मतलब एकदम गटर जैसी स्मेल आने लग गई, एंड शायद से ये जो स्मेल थी वो सार्थक के बदन से आ रही थी। फिर सौरभ ने कहा, अरे सार्थक यार, जैसे ही हम लोग रिसोर्ट में पहुंचेंगे ना तो जाते ही नहा लेना, तेरे में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर सब लोग हंसने लग गए, लेकिन सार्थक नहीं हंसा, वो एकदम शांत था, एकदम चुप। फिर सौरभ ने बोला कि अभी करीबन बस 10 मिनट में हम लोग रिसोर्ट पहुंच जाएंगे।
फिर अदिति और सना ने बोला हाँ हाँ आराम से, बस अभी पहुंचते हैं, पार्टी वगैरह करेंगे, ये सारी बातें हम लोग भूल जाएंगे। सार्थक अभी भी चुप था, कुछ भी नहीं कहा। ग्रुप में सबसे ज्यादा बातें सार्थक और अदिति करते थे, लेकिन सार्थक अभी सबसे ज्यादा शांत था। अदिति के फोन पे एक कॉल आया। कॉल पे लिखा हुआ था सार्थक। सार्थक तो बगल में बैठा है। उसने जैसे ही वो कॉल उठाया, अदिति दंग रह गई, एकदम सुन पड़ चुकी थी वो। उस कॉल से अदिति के कानों में किसी और की आवाज नहीं बल्कि सार्थक की ही आवाज आ रही थी। सार्थक ने वहां पे बोला कि अरे तुम लोग कहां हो यार, मुझे छोड़ के कहां भाग गए हो? मैं अभी हाईवे पे आया हूं उस भूत बंगले से बच के, प्लीज आओ यार मुझे वापस लेने के लिए। लेकिन सार्थक तो अदिति के बगल में बैठा है, ये कौन है फिर? अदिति ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने व्हाट्सएप से सना और सौरभ को उनके फोन पे मैसेज किया कि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा एंड वो लोग ने गाड़ी को थोड़ा बाजू में रखा। सार्थक को कहा कि 2 मिनट बस रुक जा, हम लोग आ रहे कुछ सामान लेकर। वो लोग ने गाड़ी को साइड में रोका एंड निकल गए बाहर। एंड अदिति ने चालाकी से गाड़ी को लॉक कर दिया। एंड फिर सबने अदिति को पूछा अरे तूने गाड़ी को क्यों लॉक कर दिया? सार्थक देखना अंदर ही है। अदिति ने बोला कि ये जो अंदर बैठा है ना वो सार्थक नहीं है। सार्थक का कॉल मुझे जस्ट अभी आया था। उसने बोला कि मैं उसी भूत बंगले के पास में ही हूं, मुझे आके लेके जाओ। फिर सबने बोला लेकिन वो है कौन फिर जो गाड़ी में बैठा है? सबने गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी के अंदर कोई बैठा ही नहीं था। गाड़ी अंदर पूरी खाली थी। वो गाड़ी की तरफ गए अंदर, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। बस सार्थक जहां पे बैठा था वहीं पे थोड़े बहुत खून के धब्बे थे और वहां पे कुछ भी नहीं था। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो रॉड्रिगेज हाउस है उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसको india.com ने, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स ने उसे हॉन्टेड करार दिया है। इस घर के आसपास जाना बिल्कुल मना है। 10-15 मीटर के आसपास भी आप नहीं जा सकते इस घर में, क्योंकि बताया जाता है कि इस घर में एक जिन्नात घूमता है। एक जिन्नात 7 फुट लंबा बताया जाता है। बताया जाता है कि इस घर के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो बंद चालू होने लग जाते हैं हर वक्त। बताया जाता है कि इस घर के 10-15 मीटर के रेडियस में बहुत गंदी स्मेल घूमती रहती है, जैसे कि एकदम गटर हो। ये घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। इसको इंडिया का कॉन्जरिंग हाउस बताया जाता है। सो गाइस अभी आप बताइए कि आप इस घर में जाना चाहेंगे या नहीं, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। क्योंकि बताया जाता है कि ये जो जिन्नात है ये यहाँ पे या तो इंसान को मार देता है या तो इंसान को पूरी तरीके से पागल कर देता है, या तो आपकी जगह ले लेता है। इसमें बीच का रास्ता कुछ नहीं होता, या तो बच जाओगे या तो मर जाओगे। अब आप बताइए कि आप यहाँ पे जाना पसंद करोगे, प्लीज कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आपको ये जानना है कि हमारे देश के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कौन सी है, तो मैंने उस पर एक सीरीज बनाई थी। आप यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक करके जान सकते हो उस वीडियो के बारे में। वो एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हो इस वीडियो के बाद।